गोपाला जय वेणुगोपाला आनंद केशवा मुरलीधरा आनंद केशवा मुरलीधरा मीरा चाहे राधे श्याम वेणुगोपाला जय माँ जय जय माँ 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 जय माँ जय जय माँ। ओम भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमयी माँ की असीम कृपा से माँ के भक्तों के साथ एक दृष्टि मिलन क्यों न हो करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम वाङ्मयी माँ का आस्वाद ले रहे हैं, क्रमशः जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वाङ्मयी माँ में माँ की वाणी का जो संकलन किया है बड़ा अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक विशिष्ट क्रम है, नहीं है। एक वाणी में जो होगा उसी का ही अनुवाद अगले वाणी में होगा या उसके आगे का होगा, ऐसा नहीं है। कुछ अलग अलग है। एक ही वाणी की दो पंक्तियां अगले दो पंक्तियों के साथ विषय में अलग अलग है। उस प्रकार इसमें वाङ्मय माँ में जो माँ की वाणियां संकलित की गई है, ये संकलन देखकर ही आश्चर्य होता है। वाङ्मय दृष्टिया संकलन की कसौटी पर इसमें बहुत से दोष है। जैसा अभी मैंने कहा कि विषय का कुछ संगतवार विवेचन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बातें यहां बताई है, मां के साथ प्रश्नोत्तर है, किसी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं और किसी के संबंध में मां स्वयं खुद कह रही है, ये सब बातें बहुत ऊंचे स्तर की है। जैसे जैसे हम इस वाणी को देखते जाएंगे और देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें इस बात का पता जरूर मिलता है कि मां की ये वाणी अन्य वाणियों से, अन्य संकलनों से बहुत निराली है। एक विशिष्ट स्तर तक जिस साधक का
अनुभव नहीं गया है, अनुभव कर रहा हूं मैं। सिद्धांतों का पठन तो हो जाता है, अंतिम सिद्धांत तक सब बातें पठन में आ जाती है, उसका पूरी रीति से शब्द ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन उन वाणियों में जो कुछ भाव भरा है, जो स्तर दिखाया है, वो स्तर, उस स्तर की अनुभूति हुए बिना समझना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक अद्भुत बात बताई है। किसी ने माँ को सवाल किया है, देखो सवाल माँ से किया जा रहा है, और क्या आपने क्या भगवान को देखा? देखो, माँ से ये पूछने का धारिष्ट्य मुझे तो ऐसा लगता है कोई करेगा ही नहीं। आपने भगवान को देखा है, जो स्वयं भगवान है, पूर्ण ब्रह्म नारायण है, उसी को ऐसा पूछना। लेकिन ये है, पूछा है, माँ ने उसका जवाब भी दिया है। इसका मतलब इस प्रश्न को माँ ने स्वीकृत किया है। अगर पूछने वाले का अधिकार नहीं होता है, तब दो तीन प्रकार से माँ कहती थी। एक तो चुपचाप बैठ जाती थी, बहुत बार पूछने से कहती नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ माँ ने जवाब दिए हैं, एक नहीं अनेक जवाब दिए हैं। देखने लायक बात है ये। पहले पहल ये सवाल देखकर ही मन में विचार आता है कि ये पूछने वाला जो है वो कोई ये जानने के लिए कि माँ ने भगवान को देखा या नहीं, या उसके बारे में उसके मन में संदेह है, ये तो समझना ही मुश्किल है। ऐसा परमहंस योगानंद जी ने जिनके बारे में कहा है, जिनकी समाधि अवस्था व्यवहार करते हुए भी अभंग रही है, तनिक भी उससे बदलाव नहीं है। ऐसे एक ही महिला संत होकर मैंने देखी है, और उनको ये बात तो सबको मालूम है ही। माँ का परिचय होने के पहले बहुतों के मुंह में ये बात आती है कि उन्होंने माँ का परिचय परमहंस योगानंद जी के आत्मचरित्र से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें से माँ का जो निर्देश किया है, उसी से माँ के संबंध में पहला परिचय हो गए अनेकों का। तो ऐसी अवस्था में जिनकी समाधि उत्थान दशा में आई ही नहीं है, उन्हें ये पूछने का साहस कैसा, क्या तुमने भगवान को देखा है? हाँ, किसी साधक को जो कुछ साधना कर रहा है, जब तब कर रहा है, उससे अगर पूछना है ये सब तुम कर रहे हो, क्या तुमने देखा है कभी भगवान को?
लेकिन यहाँ है पृच्छक जो है, आपने क्या भगवान को देखा? इसी के साथ मन में एक विचार आता है। ये जो पृच्छक है, पूछने वाला जो है, उसके मन में कुछ अलग भाव होगा, ये जानने के लिए नहीं कि माने देखा है या नहीं, लेकिन इसका जवाब उसने जो सोचा है वहां से ये मिलेगा, यहां उसकी गलती हो गई है। परमहंस ठाकुर जी के और स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में इस बात को हम देख सकते हैं। परमहंस ठाकुर जी को स्वामी जी ने देखा नहीं था पहले। कॉलेज में लेक्चर सुनते सुनते जो प्रिंसिपल हेस्टिंग्स, उन्होंने समाधि शब्द का प्रयोग किया। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें ये शब्द आया था, इसलिए उन्होंने समाधि शब्द का उपयोग किया। स्वामी जी ने तुरंत पूछा, समाधि क्या है? उन्होंने कहा, मैं तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन एक है ऐसे कि जिन्होंने समाधि का अनुभव किया है। कौन है? उस समय परमहंस ठाकुर जी का नाम प्रिंसिपल जी ने बताया। कॉलेज खत्म होते ही तुरंत दक्षिणेश्वर गए और वहां जाके प्रणाम करने का भी नाम नहीं, झुककर प्रणाम किया ऐसा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में एक सवाल बहुत दिन से उन्हें सता रहा था। अनेक धर्मात्माओं को, अनेक बड़े बड़े महात्माओं को, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, हर एक को वो एक ही सवाल पूछते थे कि जो उनके मन में घर करके बैठा था, क्या भगवान को तुमने देखा है? लेकिन ठीक से जवाब कोई नहीं देता। तो जब ये सुना कि परमहंस ठाकुर नित्य समाधि में रहते हैं और वो इसके संबंध में जानते हैं, गए स्वामी जी और जाते ही परमहंस ठाकुर जी ने देखा इनको। देखने के बाद उनके मन में एक अपूर्व भाव जागृत हुआ है। कौन सा भाव आया होगा, ये सब थोड़ी अलग बात है, लेकिन एक विलक्षण भाव उनके मन में आया होगा अपने इस प्रियतम पुत्र को देखकर। और तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, तो मैं जिस प्रकार देख रहा हूं उससे भी अधिक स्पष्ट, और तू चाहे तो तुझे भी दर्शन करा दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए
क्योंकि अनेक दिन प्रयास करने के बाद कम से कम एक महात्मा ऐसा मिला कि जिसने देखा है भगवान को, और कहते हैं कि तुझे भी दर्शन कराऊंगा, चाहता है तो। बहुत तसल्ली हो गई होगी उनके मन में। ये जो पूछने वाला है ना माँ को, क्या आपने भगवान को देखा है, शायद उसके मन में ये प्रश्नोत्तर हो रहा है। शायद माँ ऐसा कहेगी कि हाँ देखा है, अगर चाहता है तो तुझे भी दर्शन करा सकती हूँ। ये उसके मन में अभिलाषा होगी। नहीं तो माँ को ये ऐसा सवाल कौन करेगा, क्या तुमने भगवान को देखा है? शायद अभिलाषा होगी उसके मन में कि माँ कहेगी अगर चाहे तो तुझे भी दर्शन करा सकते हो, तो फिर अपना काम बन गया। लेकिन माँ की सब लीला बड़ी अद्भुत है। हाथ कहती है वाह, पृच्छक सुन रहा है। माता कहती है वाह, सर्वदा ही दिखाई पड़ रहा है। देखो क्या जवाब है, सर्वदा ही दिखाई पड़ रहा है। देखो, माँ की जो वाणी होती है ना, इसके पीछे बहुत सा अर्थ गुट होता है। पूर्णतः अशक्य है, लेकिन किंचित सा क्यों न हो, माँ की भूमिका में, माँ की अवस्था में अगर हम प्रवेश करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा उस वाणी का अर्थ ध्यान में आता है। उस प्रकार माँ के साथ, माँ की अवस्था के साथ, माँ के वचनों के साथ घुल मिल जाना, ये उनके प्रसाद के रूप में ही अगर किसी को मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नामुमकिन बात है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि इस वाणी के पीछे क्या है, ये अगर थोड़ा माँ के स्थिति का, अवस्था का, अथवा उच्चारण करते समय कौन सी बात मन में आई होगी माँ की। शब्द जो उपयुक्त किए जाते हैं ना, उनका अर्थ बहुत अद्भुत रहता है। कई बार ये बात देखी है हमने। रघुनाथ देवराज जी जैसे महापंडित, वो भी इस वाणी का ठीक ढंग से अर्थ निकालना मुश्किल होता था उनको। माँ क्या कहती है, वाह, सर्वदा ही दिखाई पड़ रहा है। उच्च का काम तो हो गया, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो गौर से देखने से पता चलता है, सर्वदा ही दिखाई पड़ रहा है। ये वाक्य तो द्वैत भूमि पर का ही है। मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये त्रिपुटी होते हुए ही शक्य है। देखने वाला दृश्य और देखने की क्रिया, ये त्रिपुटी होने से ही ये बात संभव नहीं है। लेकिन माँ के शब्दों में कहना है तो माँ कहती थी तीन की पोटली। त्रिपुटी शब्द नहीं कहते थे, तीन की पोटली।
तीन की पोटली जहां है वहां वाक्य ठीक है, लेकिन गौर से देखने से पता चलता है माँ देख रही हूं ऐसा नहीं कहती है। भगवान को क्या देखा है आपने? हाँ, देख रही हूं उनको ऐसा नहीं कहती। देखा है ऐसा भूतकालीन प्रयोग भी नहीं। जैसे समाधि अवस्था वित्थान है, ऐसा वित्थान अगर नहीं है तो भी समाधि अवस्था में ही है, तब देख रही हूं ऐसा जब साक्षात्कार के समय देखा और तब से अभी तक देख रही हूं ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा तो नहीं कहा है। तो फिर दिखाई पड़ रहा है, यानी जो त्रिपुटी है, देखने वाला, दृश्य और वो क्रिया, ये त्रिपुटी है, इसको एक बार रख दिया। पहली बार दिखाई पड़ रहा है, इसमें कर्तृत्व, मैंने तो आंख खोले है, क्या देख रहा हूं मुझे पता ही नहीं, क्या आ रहा है सामने, ऐसा अगर हो जाएगा तब ये बात ठीक है कि वो त्रिपुटी में अपने को आबद्ध नहीं करती है, वो आबद्ध करती है भगवान को। वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी वो सामने है, मुझे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? तब पूछती है, देखो कौन किसी को देख रहा? दूसरा वाक्य देखो क्या है मां का, सर्वदा ही दिखाई पड़ रहा है। ये शरीर देख रहा है ऐसा नहीं करती, और थोड़े व्यंग से सूचित कर रही है, दर्शन शरीर नहीं ले रहा है, इस शरीर का दर्शन ले रहा है कौन? कोई भी ले रहा है दर्शन इस शरीर का। इसलिए कहती है, देखो कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है? आपने क्या भगवान को देखा है? ये शरीर और भगवान, कौन किसको देख रहा है? बड़ी अटपटी बात है ये। कौन किसको देख रहा है? सीधा कह सकती है कि भगवान मेरा दर्शन ले रहे हैं, कह सकती है, लेकिन मां की विशेषता यही है कि वो हमेशा अपने को छिपाए रखती है। उसके वचनों से ढूंढ कर हमें निकालना पड़ता है कौन सी स्थिति में यहां बात करनी है, कौन किसको देख रहा है। यहां देखो, समाधि अवस्था में है, नित्य समाधि अवस्था में है। इस अवस्था का वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने अपने में एक श्लोक अतिशय सुंदर है कि यह जो बात है, कौन किसको देख रहा है, तो असल में ये शरीर देख रहा है, ऐसा तो अपेक्षित जवाब।
किसको देख रहा है? हमने तो सिर्फ पूछा है कि आपने देखा है या नहीं। हाँ तो कहना है, तो नहीं तो कहना। लेकिन कौन किसको देख रहा है? जब देखना, सुनना, बोलना आदि क्रियाएं हैं, तब विशिष्ट वृत्ति का आश्रय करके ही ये क्रिया होती है। जैसे जैसे समझो मैंने देख रहा हूं इधर, तो देखने की वृत्ति जागृत होनी चाहिए। वेदांत में प्रक्रिया इसे बताई है कि क्ष वस्तु देखनी है तो मेरी चित्तवृत्तियां नेत्रों के द्वारा बाहर निकलकर उस वस्तु का आकार धारण करती है, फिर अंदर जाती है और उस वस्तु का आकार हमारे मन में इस रीति से ये होता है कि आबद्ध हो जाता है, उसका ज्ञान हमें हो जाता है ये इस आकार की वस्तु वो गोल है, चौकोनी है, और जो कुछ हो तो वृत्ति रहे बिना ये देखना, कहना, सुनना वृत्ति विशेष द्वारा, इंद्रिय वृत्ति के विशेष द्वारा जो जो क्रिया की जाती है, वृत्ति जब तक रहेगी तब तक ही रहेगी। तो यहाँ तो योगतारालय का मैंने उल्लेख किया था, वहां माँ की इस अवस्था का एक हूबहू वर्णन कर दिया है। निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति वर्णन सम्यक समाधिरधिधीयते। जो माँ कर रही है ना, कौन किसको देख रहा है, उसमें अपनी अवस्था का वर्णन कर रही है। यहां तो वृत्ति है ही नहीं, निर्विकारतया वृत्ति। यहाँ जो कुछ है उसमें किसी प्रकार का भी विकार नहीं है। विकार माने भौतिक स्तर पर हम जिसे काम क्रोध आदि विकार कहते हैं वो नहीं, लेकिन जिस अवस्था में है उस अवस्था से अलग होना, इसे विकार कहते हैं। तो वो तो होता ही नहीं है, निर्विकारतया वृत्तिया। लेकिन जड़ समाधि भी नहीं है, उसमें किसका आकार धारण किया है? नहीं, किसी का धारण नहीं किया है, लेकिन बन गई है। धारण करना और बनना, इसमें अंतर है। मैं समझो एक वस्तु देख रहा हूं, तो मेरा अंतरंग में उस वस्तु का आकार, मेरी इंद्रिय वृत्तियां उस वस्तु का आकार धारण करेगी। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में निर्विकारतया वृत्तियां, वृत्ति जो है पूर्णतः निर्विकार है, उसमें कुछ प्रकार का भी विकार नहीं है। विकार माने काम क्रोधादि नहीं, बदलाव जैसी है वैसी ही है, निर्विकारतया वृत्ति। लेकिन इस निर्विकार वृत्ति ये दिखाई पड़ रहा है इस दृष्टि से, उस जो दिखाई पड़ रहा है उसका आकार धारण करती है।
निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः। ये वृत्ति जो आकार धारण करेगी वो किसी वस्तु का नहीं, संपूर्ण वस्तुजात का जो मूलस्थ था, विश्व का आदि कारण, उसी के साथ पूर्ण ब्रह्म नारायण, दूसरे किसी के साथ इस वृत्ति का मिलाप होगा ही नहीं। ब्रह्माकारतया पुनः, और इतना होने के बावजूद भी समझो ऐसी किसी को अवस्था आ गई तो किंचित अहंकार तो हो जाता ही है। इसे ज्ञान का अहंकार कहते हैं। ये सब भेद कहीं मौका मिले तो हम लोग देख लेंगे। इसलिए आगे कहते हैं निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरण सम्यक। जो वृत्ति ब्रह्माकार धारण करके बैठी है उस वृत्ति का भी विस्मरण हो गए सम्यक, यथार्थ रीति से, संपूर्ण रीति से। इसे समाधि अभिधीयते, इससे समाधि कहते हैं। ये जो मां का कथन है, देखो कौन किसको देख रहा, इसमें ये भाव है। देखने की क्रिया होने के लिए कैसी वृत्ति उठनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब इसी का निराकरण कर दिया पूरी तरह से। वृत्ति विस्मरण सम्यक, पूरी वृत्ति ही नष्ट हो गई, तो कौन किसको देखेगा। आप कहो इस प्रकार ये वांग्मयी मां ने इसके विवेचन में आगे कहा है, 32 नंबर का पृष्ठ है। देखो कौन किसको देख रहा, सवाल किया। अब करेंगे आत्मदर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। ये अगर माँ के मुंह से कोई सुनेगा ये ना, उसको ऐसा लगेगा शब्द का उच्चारण हो रहा है सिर्फ। आत्मदर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात क्या, चार तो नहीं होगा। माँ की खासियत है ऐसे शब्दों का उपयोग करती है कि उसी में से पूरा चित्र हमारे सामने एक पंडित के समान पूरा चित्र सामने खड़ा कर देते। आत्मदर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात क्या, इसमें पंडितों की भाषा में अगर कहना है तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह तीन जहां एक है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीन जहां एक ही है। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन यानी अपना ही है, तो अपना देखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती। देखने वाला, दृश्य, ये सब सब एक ही है। आत्मदर्शन शब्द से पूरी तरह से बता दिया। और
प्रत्यक्ष दर्शन, ये क्या है? ये तीनों जहां एक है, जहां क्रिया अक्रिया की बात नहीं है। ये क्रिया है या नहीं, अक्रिया है, ये दोनों ही नहीं। यहाँ क्रिया अक्रिया की बात ही नहीं। क्रिया और अक्रिया, क्रिया माने जो कुछ किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा वो क्रिया हो रही है। देखना है, सुनना है, बोलना है, ये क्रिया हो रही है। अक्रिया, कुछ नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो अक्रिया। वहां कहती है जहां क्रिया अक्रिया की बात नहीं, इसलिए आत्मस्थिति, आत्मदर्शन, ये जो मां कर रही है ना, कौन किसको देख रहा है, इसका जवाब दे रही थी। दृष्टा दृश्य दर्शन तीन जहां एक है, जहां क्रिया अक्रिया की बात नहीं है, इसीलिए आत्मस्थिति, आत्मदर्शन। ने भगवान को देखा है, उसके जवाब में एक एक स्तर आगे आगे ले जा रहे हैं वहां। इसके बाद कहती है इसीलिए आत्मस्थिति, आत्मदर्शन, भगवान को देखना या करना, इसके लिए स्वयं को आत्मदर्शन है। लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे ये, इस दृष्टि से उसी के स्तर पर उत्तर आती है। इसीलिए जहां क्रिया क्रिया की बात नहीं है, इसीलिए आत्मस्थिति, आत्मदर्शन और हमारे स्तर पर हमने बता दिया। लेकिन यदि रूप दृष्टि से देखो तो, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों में जो जिसकी अनुभूति है उसे छोड़कर वो कुछ अनुभव ले नहीं सकता। रूप का तो अनुभव लेगा, सुनने का अनुभव तो ले लेगा, अथवा देगा दूसरे को। इसके सिवाय अनुभव जिसके ध्यान में आएगा ही नहीं। तो इसलिए कहती है, और यदि रूप दृष्टि से देखो तो, रूप दृष्टि से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय, उसमें से आदि चल रहा है भगवान को देखा है क्या, दृष्टि का विषय चल रहा है। इसीलिए रूप दृष्टि से देखो तो, और यदि रूप दृष्टि से देखो तो सर्वत्र ही देखो, रूप दृष्टि से देखो तो, तुम्हारी दृष्टि से देखना है तो सर्वत्र। कई सत्संगों के पहले हम लोगों ने माँ के आश्रम के एक ब्रह्मचारी विराट स्वरूप के माँ से पूछा था, और उनको अनुभूति दे दी माँ ने। विराट रूप, रूप की ही अनुभूति दे दी, दृष्टि द्वारा ही रूप दिखा दिया। ऐसा नहीं अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, ऐसा नहीं। बड़ी सुंदर घटना है, हम लोगों ने सविस्तर देखी है। वो जहां जहां जाएंगे, जहां पैर रखेंगे वही माँ, सामने माँ को देखते। वापस आने के बाद इतना ही कहते हैं, स्वयं विराट रूपा होकर बच्ची से बात कर रही हो।
तो ये जो रूप है, यदि रूप दृष्टि से देखो तो सर्वत्र ही, सर्वत्र यानी सब जगह, अणुरेणु में। बहुत रामदास स्वामी जी से कहते हैं, रीता ठावया राघवे वीण नहीं, कि हमारा राम प्रभु नहीं है ऐसी एक सुलभ हर जगह हमें मिलती नहीं है। जहां देखे वहां वही वही वही, रीता ठावया राघवे वीण नहीं। तो और यदि रूप दृष्टि से ही देखो तो सर्वत्र ही, यानी उनका रूप हर जगह समाविष्ट हो गया है, हर जगह में ही है। देखना नहीं देखना सवाल ही नहीं है। वो अणुरेणु में व्याप्त है, अपने को दिखा रहे हैं। इस दृष्टि से, इस दृष्टि से देखो तो सर्वत्र ही, जैसे कहते हैं ना, यत्र यत्र नेत्र हेर तत्र तत्र कृष्णस्पर। जहां जहां आंख जाएगी वहां वहां भगवान श्री कृष्ण ही दिखने में आते हैं। ये बड़ा अद्भुत सवाल माँ को किया गया है, माँ का जवाब भी बहुत अद्भुत है। कोई भी पंडित इसका जवाब इस प्रकार नहीं दे सकता। जिसमें जितने स्तर है अध्यात्म के, अत्यंत सामान्य स्तर, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों में ही जिसकी ग्रहण शक्ति मर्यादित है, वहां से लेकर अत्यंतिक उच्चावस्था, कौन किसको देख रहा, यहां तक हर एक स्तर पे माँ ने इस सवाल करने वाले को जवाब दे के रखा है। तुमको जो लेना है तुम देखो। इसके बाद मातृवाणी का एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। एक सूचित कर दी गई बात मुझे, मातृवाणी का एक विशेष भाग, जिसमें ये यहाँ की ही है, यहाँ की ही है वाणी। जब माँ है तब डर किस बात का, ठीक बात है। लेकिन हम प्रत्यक्ष अनुभूति के सिवाय तर्कता किस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। माँ की अद्भुत शक्ति, पार करुणा, जीवों के प्रति उनका परम वात्सल्य, बार बार अनुभूत करने के बाद भी
ये जो वाणी है, माँ है, तो डर किस बात का? एक विलक्षण गोष्ठ बात इसमें छिपी हुई है। सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो एक प्रकार का अभय आश्वासन दिया है कि माँ है, हमें इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ संभाल लेंगे वो। लेकिन उसमें डर किस बात का? ये जो है, सिर्फ तो मत घबराओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना साधा अर्थ नहीं है। डर अथवा भय ये जो है, ये क्यों उत्पन्न होता है? तत्वतः देखेंगे तो द्वितीयाद्वै भयम भवति। भय जो है, द्वैत की भावना हो तभी उत्पन्न होता है। कोई नहीं, मैं अकेला हूं, इससे डरूंगा। द्वितीयाद्वै भयम भवति। यदि करती है, उपनिषद कहता है कि जब दो है तब भय उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। आत्मा है, इसका साक्षात्कार जिसको हो जाएगा, आत्मवत पूरा विश्व देखेगा, अद्वैत दर्शन हो जब हो जाएगा, इस अद्वैत अनुभूति के बाद भय नहीं रहता है। बात सही है। माँ है तो डर किस बात का? तो कई कई बार माँ की अद्भुत शक्ति का, अद्भुत वात्सल्य का अनुभव हम कर चुके हैं, फिर भी हमें भय मुक्ति नहीं मिली। हम बहुत से डर जाते हैं, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो माँ की प्रार्थना करते रहते कि माँ देखो क्या, कौन सी स्थिति में आ गए हैं, जरा देखो हमारी तरफ। द्वितीयाद्वै भयम भवति। हम अपने से अलग मानते हैं माँ को। अगर अपने से अलग नहीं मानेंगे, माँ तो सर्वव्यापिनी है, उससे हमारे अंतरंग में भी हमने व्याप्त करना दिया तो बस दूसरा कोई नहीं रहेगा। भय मुक्ति तो आज ही आ ही जाएगी। इसका एक उदाहरण मैं आपसे देता हूँ। डर किस बात का? माँ अज्ञातवास में थी, भीमपुरा में। पुरानी बात है ये। तब ये अभी जो आश्रम के नए बिल्डिंग्स बने हैं, सब कुछ बना है, ये कुछ नहीं बना था। सिर्फ एक छोटा हॉल, जहाँ सब भास्करानंद, निर्वाणानंद, सच्चिदानंद, जो भी स्वामी आया साथ में आएंगे वो वही रहते थे। और परमानंद जी के लिए माँ की जो ऊपर कुटी है, उसके नीचे किचन के पास एक ऐसा टपरी था, कहता हूँ मैं, टीनों से बनी हुई थी, वही वो रहते थे। ऐसे समय माँ ने हमें बुलाया था, माँ की सेवा के लिए हम उपस्थित हो गई। तो हमें रहने के लिए पास में जो रंगनाथ महादेव का मंदिर है,
उस मंदिर के आवास में, प्राकार में 2-3 कमरे हैं। उसमें से एक कमरा हमें दिया था। गंगा माता। अगर उस समय ये सुविधा अगर थी, जैसे अभी अपने पास कैमरा रहता है मोबाइल में, तुरंत फोटो ले सकते हैं, वैसा उस कमरे का अगर फोटो लेके रखते थे तो विश्वास नहीं कर सकेगा कि यहाँ कोई आदमी रहता था। जानवर को भी बांध के रखना है तो भी लोग कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ी हवा तो आनी चाहिए, प्रकाश तो आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। सिर्फ जमीन, फर्नीचर कुछ नहीं। माँ की लीला देखो। वहां जाने के बाद ना मैं, ना दया मेरे भाई, ये विचार भी नहीं आए मन में, यहाँ कैसे रहेंगे। यही रहना है ना, ठीक है, ठीक है। सामान रख दिया वहां, चले गए माँ के पास। माँ की सेवा जो करनी थी, आश्रम की सेवा, वो की। और रात 9-9:30 बजे के समय आश्रम से वहां आ गए। आने के बाद सोचा अब सो जाएंगे, थक तो गए थे बिल्कुल। तो हमारा बिस्तरा लगा दिया, सोने का सोच रहे हैं। रात के करीब 12 बजे थे। दया ने मुझे जगाया, वो कहते कि चलो चलो आश्रम में जाएंगे। क्या सोच रही है तुम, 12 बजे अब आश्रम में जाके करेंगे क्या, सब तो सोए हुए होंगे, कुछ काम तो नहीं होगा। हम, कुछ काम उपस्थित होने वाला था अथवा कुछ सेवा उपस्थित होने वाली थी तो जरूर जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों जाएंगे। उसने इतना ही कहा, जाना ही है। मैंने कहा, देखो अभी थोड़ी देर पहले आश्रम से ही सेवा काम करके हम आए हैं, आज जल्दी उठकर जाएंगे। नहीं, तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मैं अकेले जाऊंगी। देखो इस पर मेरा विश्वास नहीं हुआ। वो जो कहते हैं आना है तो आओ, नहीं तो अकेले जाएंगे, तो अकेले नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं। इसके ऊपर पूरा था मुझे, क्यों कि ये जो नर्मदा तीर है, यहाँ रंगनाथ महादेव भी है और भी है, अपना आश्रम का टीला है, उसके आगे और भी अनेक स्थान हैं। वो पूरा नर्मदा का तीर एक महाश्मशान है। अभी इतना नहीं देखने में आता है, लेकिन उस समय वहां दिन भर चिताएं जलती रहती थी। रात में तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखता था कि चिताएं जल रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां से उठकर मेरा महादेव से करीब 100 सीढ़ियां नीचे उतर जाना था। उसके बाद नर्मदा तीर से पैदल जाना। एक छोटा सा रास्ता ऊपर से था जिससे हम सवेरे जाते थे, और इसके बाद
वापस आते समय तो नीचे से आ जाते थे, क्योंकि ऊपर पूरा जंगल था। अभी भी देखने में आएगा कि कुछ आश्रम के द्वारा कुछ ऐसा बनाया गया है, बगीचा जैसा, बाकी पूरा जंगल ही है। तो इसलिए वहां तो जाने का सवाल ही नहीं था वहां से। और नीचे से जाना है तो ये सब दृश्य, चिताएं जल रही है, शौक चल रहा है लोगों का। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जाएगी नहीं, करती है सिर्फ ऐसा। मैंने कहा ठीक है, जाना है तो जाओ। तो सो गए। करीब 1.5-2 घंटे के बाद मैंने सुना ये दरवाजे को चिपकली लगा रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि अभी अभी तो यहाँ से गई थी, अभी आई वापस। बाहर का दृश्य देखा हुआ होगा तो जाने का साहस नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद अगर वो मुझे आग्रह भी करेगी कि चलो चलो जाना है आपको, लेकिन आई, सो गई। बहुत ऐसा आहट मैंने सुनी कि वो सो गई है। मुझे आश्चर्य लगा, वापस वापस आ गई, मुझे जगाया भी नहीं। क्या शायद मुझसे नाराज हो गई होगी, साथ में आओ कर रही थी लेकिन आए नहीं। मैं तो और क्या मांगती थी, जाके माँ का दर्शन करना था, बेर रात क्यों ना हो, माँ के दर्शन के लिए तो जा रही थी। तो उसकी सांत्वना करने के इरादे से मैंने उसको आवाज दी, देखो दया, तुमने देखा ही होगा अभी कैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में यहाँ से जाना, आश्रम में जाना, ये कैसी बात है। तो उसने धीरे से मुझे कहा, मैं आश्रम में जाके आई हूँ। मैं एकदम उठ के बैठ गया कि क्या करते हो तुम, जाके आई? हाँ। तो फिर उसने जो बताया उसका वर्णन एक शब्द में मैं करूंगा, ज्यादा उसका वाह नहीं करूंगा। अगर कभी मौका मिले तो उसका विशेष वाह करेंगे। उसने कहा, जैसा कोई खींच रहा है उसे मैं गई। ये सब, ये दृश्य तो मैं देखते देखते ही गई हूँ, लेकिन मन में किंचित बात का भी डर नहीं आया। लगता था वहां बुला रही है, मुझे तो जाना ही है, बुला रही है तो जाना ही है। तो गई। उदास जी तो उसके अंदर का जो कमरा है, माँ की जो ऊपर के मंजिल में माँ का कक्ष, उसके पीछे सेविका का कक्ष रहता है। बहुत सी वस्तुएं रहती है वहाँ माँ के उपयोग की। और वही उदास जी ऐसे लुढ़क गई थी। तो ऐसा कोई बिस्तर ये करके सो गई है, ऐसा कभी नहीं होता था। दरवाजे के पास ऐसी सोती थी कि माँ का आवाज सुनते उठ के जाना चाहिए। और उधर दरवाजे में पुष्प दीदी बैठी थी। दया करती है, वो झपकियां ले रही थी, समझ गए, रात की समय था, झपकियां ले रही थी। मैं अंदर गई, बस माँ को देखा। माँ राह देखती थी, लगता था कि वो राह देख रही है,
हिंस लाया है ना। और एक ही दृष्टि में जो उसके दया के मन में चिराभिलाषा थी, रास लीला का दर्शन करा दिया। मैंने कहा अगर मैं आता तो कितना अच्छा हो जाता था। तो ये माँ है, डर किस बात का? किस बात का भी डर नहीं रहना चाहिए। द्वैत भाव उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। माँ है तो इसका मतलब ये है कि हम और माँ एक है। द्वैत है ये नहीं उसमें, तो भय कैसा स्पर्श करेगा? द्वितीयाद्वय भयम भवति।